बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साहब महमूद है और आज का मेरा टॉपिक हाइपरटेंशन का है। आज मैं आपसे बात करूंगा हाइपरटेंशन पे, ब्लड प्रेशर पे, हाई ब्लड प्रेशर पे, और आपको हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होम्योपैथिक से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कॉजेज़। हाई ब्लड प्रेशर की जो कॉजेज़ हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक टेंशन की वजह से भी हो सकता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर परेशानी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। और ब्लड प्रेशर हाई किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आप हार्ट पेशेंट हैं, आप किडनी के हवाले से आपको कोई बीमारी है, किडनी डिजीज़ है आपको, या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या डायबिटिक पेशेंट हैं, उसमें भी कभी किडनी के हवाले से कभी किसी भी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटिक पेशेंट का भी, या लो हो सकता है। तो मैं बात करूंगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, जिसको हम ऊपर का कहते हैं, ऊपर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल वो 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक जिसे हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं वो नॉर्मल 80 होना चाहिए। जब सिस्टोलिक 120 से ऊपर जाता है, 130 140 पर होता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर 160 180 से ऊपर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये इमरजेंसी सूरत होती है। इसी तरह डायस्टोलिक अगर 80 से 85 90 95 या 100 पे जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, और अगर 100 से अबव जाता है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है पेशेंट की, ये बहुत ज़्यादा हाई कहलाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर हमें मोटापे की वजह से भी, जो मोटे लोग हैं जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा है, जिनमें फैट ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि उसमें दर्द होता है सर में, ख़ास तौर पे सर के पिछले हिस्से में, बैक जो हमारा हेड है उसके, जहां पर हमारा हराम मगज़ है, बैक हिस्से में ज़्यादा पेन होता है, कनपट्टियों पे बहुत ज़्यादा हमारे बोझ होता है, आँखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, शदीद चक्कर आ सकते हैं, आँखों में रेडिश हो सकती है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की हैं। आप सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है, कंजेशन हो सकती है आपको, और आपको चलने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। चलते वक्त आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको चलते वक्त आँखों के सामने अंधेरा आ सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप अपनी ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें कि वो हाई तो नहीं है। तो मैं बात करता हूँ अब हाई ब्लड प्रेशर में कि होम्योपैथिक मेडिसन, होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ सिम्टम्स की मुख्तलिफ मेडिसन हैं। लेकिन मैं आपको आज दो मेडिसन बताऊँगा होम्योपैथिक में, जिन्हें होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर के लिए चोटी की मेडिसन, एक बड़ी मेडिसन का नाम दिया जाता है। उसमें पहली जो मेडिसन है वो रोल्फिया है। रोल्फिया आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको बड़ी तेज़ी से नॉर्मल पर लेके आती है, बड़ी तेज़ी से कम करती है, और अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको हमेशा के लिए हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज से छुटकारा दिलवा सकती है। तो रोल्फिया मेडिसन जो है वो आपने मदर टिंचर में लेनी है। मदर टिंचर रोल्फिया क्यू आपने लेनी है। उसके 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 2 मरतबा आप सुबह और शाम को आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल्फिया क्यू के साथ एक मैं क्लिनिकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि रोल्फिया क्यू लेने वाले कुछ हजरात जो हैं, कुछ मरीज़ जो हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि उनके सर में दर्द है, उनको रोल्फिया क्यू पीने के बाद सर दर्द का मसला होता है। तो ऐसे में जो है वो उनके लिए मैं एक कंपाउंड भी यहाँ पर बताता हूँ कि अगर जिन पेशेंट को, जिन मरीज़ों को रोल्फिया क्यू से सर दर्द होता है तो वो रोल्फिया क्यू के साथ क्रेटागस क्यू और पैसीफ्लोरा क्यू 3 ये मदर टिंचर लें, और इनको बराबर मिकदार में आप आधे कप पानी में डालकर पिएं, तो आपको बहुत अफाका होगा, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फौरी तौर पर नॉर्मल पर आ जाएगा, और आपका सर दर्द भी जो आपको होता है दवा पीने से वो नहीं होगा।
दूसरी एक बात और मैं रोल्फिया के बारे में बता दूं कि जो पेशेंट जिनको किडनी डिजीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, किडनी डिजीज़ की किसी भी किडनी डिजीज़ की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको सिम्टम्स के मुताबिक डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक दवा लेनी पड़ेगी। उनको खासा फ़ायदा रोल्फिया क्यू से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन की वजह से है, आपको किसी भी और भी जो आम कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो रोल्फिया क्यू आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। दूसरी बड़ी मेडिसिन जो मैं आपको होम्योपैथी की बताने जा रहा हूँ वो ग्लोनाइन है। ग्लोनाइन होम्योपैथिक में ब्लड प्रेशर की एक बड़ी दवा है और ये नॉर्मल रखती है आपका ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करती है हमेशा के लिए, अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें। तो आप ग्लोनाइन को पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 200 पोटेंसी में आपने इसके 5 से 7 कतरे या 2 से 5 कतरे एक घूंट पानी में आप 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, सुबह और शाम को। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर आप इसको मुस्तकिल अपनी दवा बना लेंगे और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल 2 से 3 महीने आप जारी रखेंगे तो आप हमेशा के लिए हाई ब्लड प्रेशर से निजात पालेंगे। तो ये थी आज की मेरी मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी तजवीज़ से मुझे फ़ायदा हासिल हो और मैं अपनी वीडियो में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।